गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे बोला था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स अपन करने वाले हैं। एक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम करने वाले हैं एनएलएम में। अच्छे लेवल का, बढ़िया लेवल का, मजा आने वाला जो प्रॉब्लम्स होता है, बेहतरीन। रॉक स्टार प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है? ये F फोर्स है बेटा। यहां मिड में मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल m थीटा पाई बाय 4। ये दूरी L है बेटा, ये हाफ पे है L/2 कंसीडर इट। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा, पहला पार्ट में क्वेश्चन का ये पार्ट बोलता हूं। क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर है। वेज है और वेज का मास बेटा एलटी है, एलिप्टिकल। फोर्स इस पे F लग रही है, ब्लॉक M मास का है, वेज M मास का है, फोर्स F लग रहा है। फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें फोर्स लग रहा है और ये मूव नहीं कर रही है, स्मॉल m वेज पे मूव नहीं कर रही है। फर्स्ट केस ऐसा है। सेकेंड केस ऐसा है जो अगर फोर्स की वैल्यू जो पहले जो फोर्स थी, इनिशियल लेवल पे जो फोर्स थी, पहले वाली क्या फोर्स थी? पहले वाली वो फोर्स थी जो इस ब्लॉक को मूव करने नहीं दे रही थी। ये ब्लॉक को मूव करने नहीं दे रही थी, पहले वो फोर्स थी। वो कितना थी तो निकालना है अभी, है ना। दूसरा पार्ट है जो पहले वाली फोर्स थी जो उसको मूव करने नहीं दे रही है, तो उसका मैं 1.5 गुना कर देता हूं, 1.5 टाइम्स कर देता हूं, तो क्या होता है? ये जो ब्लॉक है इसको जंप करके बाहर निकल जाता है। ये आगे आ जाती है और ये जंप करके बाहर की तरफ आउट हो जाती है, कम आउट फ्रॉम दिस ब्लॉक। तो आपको जो है सो बताना है कितने टाइम में ये बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन ये, क्या रॉक स्टार प्रॉब्लम द डे है कि नहीं है? क्या इसमें दम है? रॉक स्टार है, कंसेप्ट है, चीजें बहुत सिंपल है, सॉल्व करूंगा यूं हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट मजेदार है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है यार। ये जंप करेगा, जंपिंग ऑफ द ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तुम्हें मजा आ रहा है देखने में, है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसा कितने से एक जो एक वैराइटीज का प्रॉब्लम जो गुड कंटेंट, गुड क्वालिटी है, वो अभी आपको दिखाई देता है। समझ रहे हैं अपन इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर डील कर रहे हैं। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं क्वेश्चन में, व्हाट इज द, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F if the block does not move on wedge, है ना। मूव की वजह स्लाइड कर, बेटर लैंग्वेज। पहले इसको निकालते हैं, उसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्या है? इफ F इक्वल टू 1.5 mg, सॉरी F इक्वल टू 1.5 of F, then find out the time so that this block will come out of the wedge। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ट्राई करोगे, पहला वाला सामने ट्राई करोगे जल्दी से, ना किस तरह से बनेगा ये। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको हेल्प करता हूं, ये बेसिक पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको सोचने के लिए कर दूंगा, है ना। ये m है बेटा, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा कंबाइंड, वो क्या हो जाएगा? F बाय क्या हो जाएगा? m प्लस m, दैट विल बी 2। एक्सेलरेशन निकालना पड़ जाएगा ना। ये मूव नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब? इस सिस्टम पे जो नॉर्मल आ रहा होगा ऊपर की तरफ, n लग रहा होगा नॉर्मल, इसका वेट आ रहा होगा mg, और इधर फोर्स है तो ये महसूस कर रहा होगा m इधर की तरफ, स्यूडो, दिस इज स्यूडो। ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें बेटा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा।
ऐसा बोल रहा है क्या जो वेज को तोड़ के अंदर घुस रहा है, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये चीजें बैलेंस, इधर स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइडिंग उस पे होगा। दिस इज एम ए, दिस इज थीटा, कैन टॉक लाइक दिस, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज थीटा बेटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज व्हाट, है कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहां बात कर लेते हैं। अब यहां पे ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिस एंगल इक्वल दिस कॉस्पोनेट, सो एम ए कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एम ए साइन थीटा। तो वेज को तोड़ने की बात ही कर ही नहीं रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा स्लाइड नहीं कर रहा है तो वेट से बैलेंस होगा, फ्रिक्शन लेस है बेटा ना? तो एम एम मर जाएगा और ए इक्वल टू क्या हो गया? जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यू विल राइट हियर जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज 10 पाई बाय 4, यू विल गेट जी इक्वल टू जी। तो एक्सेलरेशन सेम है जो बड़ी महसूस कर रही है। तो यहां पे a इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो f इक्वल टू 2m इंटू ए, और a क्या है? g, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि मूव नहीं, इसके बाद तक कुछ एक्सेलरेशन नहीं। सो एक्सेलरेशन जिस ब्लॉक को मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए? a इक्वल टू जी टेन थीटा, अगर इसको मिल रहा होगा, एक्सेलरेशन मिल रहा होगा इस ब्लॉक को, या फोर्स मिल रहा होगा 2m इंटू जी, तो उस केस में ये ब्लॉक यहां स्लाइड नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट डाउन करो। सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन लिखूंगा फिर ट्राई करना, अभी पहले से लिख लो। चलो सब लोग लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट पार्ट, एबिलिटी रखता हूं, काम आएगा मुझे। सेकेंड पार्ट है, इन हाउ मच टाइम, सेकेंड पार्ट, इन हाउ मच टाइम द ब्लॉक विल come out of the incline surface if applied force, again not this time, applied force अभी F dash है तो 1.5 times of previous force हो चुका है। मतलब एफ डैश इक्वल टू 1.5 इंटू एफ, एफ का वैल्यू कितना निकाले तुम? 2mg, और ये कितना हो गया? 1.5 मतलब 3/2 इंटू 2mg, यू कैन से 3mg, 3mg 3mg वाले केस में पूछा गया कितने समय में ये बाहर आ जाएगा, L/2 डिस्टेंस है, तो आपको बताना है। अच्छा और बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, आराम से आप ट्राई करो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब एज को डिटरमिनेट नहीं करना है ना, अभी ये बदलेगा, फोर्स बदल चुका है ना। चलो सॉल्व करो बेटा अच्छे से।
बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल है, लॉजिक वही है, बस एक्सेलरेशन वहां पे आ चुका है। कैसे डील करेंगे उसको आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, 10 सेकंड ट्राई करो। चलो, सबने 10 सेकंड ट्राई कर लिया, अब आगे अपन करते हैं, अब अपनी बारी करनी है, ठीक है बेटा। एकदम क्लास में भी मैं ऐसा ही आपको टाइम देता हूं, हर क्वेश्चंस के लिए मैं पर्टिकुलर टाइम देता हूं, क्योंकि बेटा देखो इसका रूल क्या है और फॉर्मूला क्या है इसका। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बेटा, तो यही अटेम्प्ट होता है सॉल्व करने का। तो क्लास में मैं हमेशा आपको वही अटेम्प्ट सिखाता हूं, क्वेश्चन दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपको मैं वो पर्टिकुलर टाइम दिया, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, कभी कभी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसके पीछे का एक ही रीजन है, आप अपने माइंड को किस तरह से दौड़ा रहे हो। जिम में जाकर के तो हाथ वाते से करके एक्सरसाइज कर लेते हो, दिमाग एक्सरसाइज कब होगा। अच्छे प्रॉब्लम्स को जब तुम टैकल करना सीखोगे, है ना, जब थोड़ा सा तुम उस पर दिमाग लगाओगे किस तरह से प्रॉब्लम से हम प्रोसीड करें। कॉन्सेप्ट अभी जैसे बता रखे हैं, उसी का छोटा सा एप्लीकेशन है। तो लॉजिक समझे बेटा, पर इसको मैं बताता हूं। F = 3mg हो चुका है ना, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अभी जो है सो प्रॉब्लम यहां पे ये है बेटा, समझो इसको अच्छे से, या मैं इसको हटा करके इसको वैसे भी कर सकता हूं। F = 3mg है, सोचो F = 3mg, ठीक है, स्मॉल ए की एम सबका एरिया है। तो इस बार तो ब्लॉक बाहर आएगी, इस बार ए आपका बराबर सबका तो नहीं होगा, तो मैं इस बार इसमें एक्सेलरेशन होगी इधर की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसको मैं ए बोल चुका हूं, इसको मैं A' बोलूंगा, कोई दिक्कत तो हुई ना, A', इसका नाम दे चुका हूं ऑलरेडी डायग्राम। तो मोशन तो आएगा यहां पे, तो अपन लिखते हैं यहां पे। इस बार अगर हम बैलेंसिंग के बारे में बात करें तो, क्योंकि इस बार वेज और ब्लॉक दोनों का वीडियो चलेगा बेटा, तो दोनों की तरह बातें होंगी यहां पे। ये थीटा, तो दैट मीन आल्सो थीटा। तो वेज के लिए मैं क्या सिखाया हूं हमेशा, हॉरिजॉन्टल सिखाया हूं ना, ट्रिक बताया हूं ना आपको। वेज के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो हमेशा, और अगर तुम ब्लॉक के बारे में बात करते हो तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखना पड़ेगा। स्लाइडिंग का केस वहां पे इंक्लाइन पे किसी एंगल पे बात हो रही है, तो वेक्टर रिजोल्यूशन तो होगा वहां पे, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेरा वेक्टर रिजोल्यूशन का भी वेक्टर का भी बहुत सारा प्लेलिस्ट बन रहा है, तो उसको भी आप देखें। हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल दोनों इसका बात करेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें बेटा, इस केस में अगर हम बात करें बेटा, तो क्या होगा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन। पहले किसका लिखोगे, पहले ब्लॉक का कि पहले वेज का? वेज का लिख लेते पहले, एक साथ लिख लेंगे। वेज का एबिलिटी पहले, तो वेज में हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा बेटा, ये n, ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा, n sin थीटा। ब्लॉक का लिख दिया, वेज का बात हो रहा है। वेज में ये n इधर लगेगा बेटा, है ना, हाँ, ये n cos थीटा है, ठीक, n sin है, बिल्कुल सही बोले, n sin थीटा, n sin थीटा, n sin थीटा
इधर की तरफ बात हो रही है, तो ये वाला नहीं बात करेंगे बेटा, इधर की तरफ बात करेंगे, वेज की बात हो रही है। एन साइन थीटा बिल्कुल सही है, और एक फोर्स लग रहा है एफ, और तो कुछ है नहीं। लिखो इक्वेशन में, रेडी, चलो इक्वेशन हो जाएगा बेटा एन साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू, वेज का मास एम ही है, और एक्सेलेरेशन तुमने ए माना है बेटा, ठीक है। चलो ये हो गया वेज का, इधर की तरफ मूवमेंट हो गया इसका, सॉरी इधर की तरफ, वेज इधर जा रही है ना, फोर्स बड़ा है, ओके। तो F माइनस एम साइन थीटा इक्वल टू एम ए, आराम से बेटा करेंगे, कोई बात नहीं। डायग्राम को देखिए, मान लो कभी प्लस में दिक्कत हो गया, डायग्राम देखेंगे, अच्छा ये बड़ा तो बड़ा है, पहले आया 2h, है ना। कई लोग एन साइन में माइनस में कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं, माइनस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को जो फोर्स बड़ा है पहले जो अपोज कर रहा है सब्ट्रैक्ट करो, बराबर एम इंटू ए कर दो। हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बात कर दिया गया यहाँ पे। और एफ क्या है बेटा, 3mg माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम। क्या बात चल रही है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें इसके लिए, ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बात होगा। तो ब्लॉक का अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बात करें, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल लेवल अगर हम बात करें क्या होगा, चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल, सो दैट विल बी व्हाट, लिखूं इंक्लाइन हो, ये इंक्लाइन हो गया बेटा, और एक इसके अलावा इधर की तरफ मोशन नहीं है, तो मैं लिख लेता हूं n इक्वल टू इसका बीडी बना हुआ है, उसका नहीं बना हुआ था, n इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एज इट इज है। ये वर्टिकल हो गया, सॉरी, वर्टिकल टू इंक्लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर, एंड हॉरिजॉन्टल बात करें तो इंक्लाइन का, ये वाला पोर्शन बात करें तो ये वाला पार्ट एम ए कॉस थीटा, ये वाला पार्ट एम जी साइन थीटा, ठीक है। और बाकी तो कोई यूज का है नहीं, है ना। तो और इसका मैंने बात कर ही लिया आपसे, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ मूवमेंट करेगा ये, तो इक्वेशन में क्या लिखूंगा, एम ए कॉस थीटा जो रिस्पॉन्सिबल है इसको बाहर निकालने के लिए, अपोज में इसका वेट, और इसका एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, एम ए डैश। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, कितने वेरिएबल है बेटा, ए एन ए डैश, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अरे हाँ या ना बेटा, समझ में आया, एक बार चल बताता हूं बेटा फिर से। इस वेज का अगर तुम बेटा चेक करोगे, वेज का, तो वेज पे एक ब्लॉक नॉर्मल दबा रही है इधर की तरफ एन, ये एन जा रही है, तो इस एन के दो कंपोनेंट, एक एन कॉस थीटा, एक एन क्या होगा, साइन थीटा, है ना। सो एन साइन थीटा, और ये अपोज में इधर क्या लगा एफ, तो 3mg, ज्यादा बड़ा फोर्स है क्योंकि ब्लॉक आगे मूव कर रही है, 3mg माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। और सेकेंड अगर हम बात करें बेटा, इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, किस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। इधर की तरफ तो मोशन ही नहीं है ना, ब्लॉक पे अगर बात करोगे तुम तो कोई मोशन नहीं, एज इट इज है जैसे था। हाँ, इधर की तरफ मोशन आ चुका है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए डैश। 3 इक्वेशन, तुम्हारे पास 3 वेरिएबल है, तो पहले नोट इट डाउन करो, फिर मैं वेरिएबल सॉल्व करता हूं आराम से।
चलो सब लोग लिख लिए बेटा। अच्छे इसको देख लो बेटा। याद करने लायक कुछ नहीं होता बेटा, सबको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, वीडियो बनाना है, उस पर अच्छी तरीके से वर्क करना है, दिमाग को फोकस करना है। इतनी सारी वैरायटीज आपको करा है, सब कंसेप्चुअल है, सबको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन यहां सॉल्व करूंगा, है ना। तो मैं लिख लेता हूं ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा है बेटा 3mg माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू ma और उसके बाद में दूसरा इक्वेशन बेटा n इक्वल टू एम ए साइन थीटा, साइन थीटा 45 बेटा बाद पुट कर लेंगे, साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, एम लास्ट वन एम ए, ये एम सब में है, मार दू एम सब में है यहां पे, तो ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इक्वल टू ए डैश। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। इसको मैं रिप्लेस करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। चलो तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बेटा, करना है आपको, है ना। एडवांस वगैरह सब में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर करवाएगा, थोड़ा मेहनत कराएगा, एनालिसिस है ना बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं बारीकी सिखा रहा हूं, ठीक है ना। कई बार कई जगह क्या होता है, टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी करते हैं क्लास के अंदर में और बच्चों को समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। इन द सेंस फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, थोड़ा सा लगता है यार कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्या ये आएगा, तो हम इतना बात नहीं करेंगे। तो लेकिन बेटा अगर तुम समझोगे ना, अभी तो समझ कर रहे हैं तो कोई स्टेप्स नहीं है, समझा हुआ लाइन है ना। तो समझोगे तुम खुद से लाइन, अच्छा यार ये 3-4 बात है ना, हो जाएगा, लिख लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम समझने का उसको प्रयास करो, सीखो, समझो इसको, अच्छा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, फोकस्ड होना है इस पे, है ना। तो चीजें समझ में आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर एक समझा हुआ एक अच्छा एक्सपर्ट से अगर आप पढ़ रहे हो, एक एक्सपर्ट से आप ये डील कर रहे हो, साथ में बैठे हुए हो, तो वो आपको डायरेक्ट लिंक करता है कि बेटा ये चीजें होती है, ऐसे ऐसे करना है। वो सारे कैटेगरी टाइप्स, देखो मैं आपको करवा रहा हूं सारे टाइप, सारे कैटेगरी, तो आपको बताता है, इतने सारे आइडियाज दिमाग में देता है, आपके पास में सारे अस्त्र आ गए, अब युद्ध में आपको चलाना है बस अस्त्र को, ठीक है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते बेटा। तो यहां पे हो गया 3mg माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो n को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, वैसे देखना यहां पे एक लाइन और लिखता हूं, एम ए साइन थीटा तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैं पुट करता हूं 3mg माइनस एन के बदले एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एन के बदले एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा ऑन टू साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो एम हर जगह है बेटा, तो मारने में फायदा है, 3g माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे बेटा आपका हो जाएगा जी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, इक्वल टू एम ए। ठीक है ना। अब ए को भी रिप्लेस करना है क्योंकि मुझे ए ही चाहिए, ठीक है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये सॉरी 3g माइनस, ध्यान से बस कैलकुलेशन देखना बेटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस g साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ये बात हो रहा है ना। चलो कैलकुलेशन को छोटा बड़ा तो 3mg माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम एन को मैंने रिप्लेस किया एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा से, तो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तो यहां पे एम ए साइन थीटा तो ए साइन स्क्वायर थीटा हो गया बेटा आपका, और वहां पे जी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस में, वही मैं सोचो कुछ गलती कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो गलती कहां से हुआ यार, एक मिनट, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये ना प्लस में किया ना एन का वैल्यू, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा यहां पर रखा गया है, सो एम ए माइनस में, बिल्कुल सही तो है, यहां गलती को अपना, तो यहां पे क्या हो जाएगा एम ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो बेटा माइनस ही होगा ना, और गलती की खोलने में इसको, है ना, तो यहां आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा कॉस थीटा। अब ठीक है, तो एम सबका मैंने मार चुका है, हम लोग ऑलरेडी एम को यहां से मार दिया हूं सबके एम को, 3g माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस में जी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए, बिल्कुल सही है। अब ए को एक साइड करेंगे अपन, तो 3g प्लस जी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे g कॉमन हो जाएगा बेटा, और यहां हो जाएगा 3 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और a 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, g 3 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल सही है, और ये a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 1 प्लस कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। तो बेटा कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू फाइनली g इंटू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, g 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के टर्म में आंसर हो गया, सिंप्लीफाई वर्जन तुम इसको बोल सकते हो, है ना, सही लिखा मैंने, जी प्लस छूट गया, 3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस, अब पुट करो थीटा इज पाई बाय 4, ए इक्वल टू जी 3 प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू क्या हो जाएगा 1 बाय 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा वो भी क्या होता है 1 बाय 2 होता है, होता है कि नहीं होता है, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 6 1 7 7g बाई 2, 7g बाई 2 डिवाइड बाय 1 बाई 2, है ना, सही है। यहां पे a इज इक्वल टू हमने क्या बात किया, g इंटू 3 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 बाई 2 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 6 1 7 7g बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर 45 क्या हो गया 1 बाई 2, तो 7 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 था अपना, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपका वैल्यू कितना हो गया 7 की अराउंड हो गया। तो एक बार कैलकुलेशन अपन चेक कर लेते हैं फिलहाल, बाकी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3g माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा हमने बात किया बेटा, आज माइनस जी साइन थीटा कॉस है, बिल्कुल सही गए अपन, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और तुम चाहो तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो 45 डिग्री की, है ना, इट्स बेटर टू राइट देयर, ठीक है ना। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या वही चीज तो है कि नहीं है, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, थीटा के टर्म में पूछेगा तो आपको निकालना पड़ता है, लेकिन थीटा 45 है तो पुट करते हैं, 3g
माइनस ए साइन थीटा, है ना, ए बाय रूट टू, और जी कॉस थीटा, तो जी बाय रूट टू साइन थीटा बाय रूट टू इक्वल टू ए। सो 3g माइनस मल्टीप्लाई कर लो ए बाय टू प्लस जी बाय टू इक्वल टू ए। 3g माइनस जी बाय टू, है ना, और अगर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस ए बाय टू, तो 3 टू 6, 6 माइनस 1, 6 में से जी चला गया, 5g बाय टू 3a बाय टू, ए इक्वल टू 5g बाय 3। कुछ गलती हो रहा है, ए इक्वल टू 5g बाय 3 आ रहा है ना, तो कुछ गलती, anyway, कुछ गलती थीटा के टर्म में दे रखा है, तो चलो यहाँ पे कुछ गलती कैलकुलेशन गलती हो रही होगी, आई थिंक। क्या गलती हो रहा है, जी मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, ओके यही यहाँ माइनस है, ओके, तो 3 माइनस, है ना, और 1 प्लस 1 बाय 2, कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, गलती हो गया यार ये, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। सो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 2, बिल्कुल सही है। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 5g बाय 3, कैलकुलेशन मिस्टेक। एनीवे आगे समझना आंसर, तो क्या हो गया ये 5g बाय 3, तो मेरा ए आ गया 5g बाय 3। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे जो है कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक्सेलरेशन ए आ गया है, तो ए डैश नहीं निकाल लोगे ब्लॉक गिरने का, तो जल्दी से हम उसका ए डैश निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मेरा 5g बाय 3 आ गया है, तो फाइनली मेरा ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, इसी स्पीड से बाहर निकलेगा। तो ए कितना है 5g बाय 3 कॉस थीटा इज 1 बाय रूट 2, है ना, माइनस जी बाय रूट 2। सो जी बाय रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 5 बाय 3 माइनस 1, सो कितना हो जाएगा, 3 में से गया 3, 5 में से गया 2, 2g बाय रूट 2 और सिंपली रूट 2g। चलिए जल्दी जल्दी, कोई गलती नहीं हुआ है, g बाय रूट 2 आ गया, 5 बाय 3 माइनस क्या हो गया 1, तो कितना हो गया, 5 में 3 गया 2, 2/3 हो गया बेटा ये, है ना, तो 2/3 हुआ ये, 3 छूट गया, ओके। सो 5 में से 3 गया 2, 2/3, 2g बाय क्या हो गया 3 रूट 2 हो गया। सो यू कैन राइट हियर रूट 2g बाय 3। अरे हाँ या ना बोलना है बेटा, चलो। तो हमने यहां तक कैलकुलेशन जो है सो इसका संभाल लिया है ना। तो अब यहां पे आगे क्या पूछा गया है, ये l/2 लेंथ को क्रॉस करेगा, तो l/2 कितने में करेगा, हाफ ए डैश टी स्क्वायर में करेगा, है ना। तो अब जल्दी से हम इसका हाफ ए डैश टी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे ये कट गया, तो टी स्क्वायर टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय ए डैश, और टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल, तो एल है, ए डैश क्या हो जाएगा रूट 2g, ऊपर में क्या हो गया 3, तो अंडर रूट ऑफ 3l बाय रूट 2g। एक बार जल्दी से आप लोग चेक कर लें आंसर, सॉल्यूशन पर कैलकुलेशन में गलती तो नहीं होगी, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत पेशेंस चाहिए, है कि नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ ये स्टेप कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थीटा के टाइम पूछताछ करना, लेकिन ये स्टेप की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो ये स्टेप फालतू का हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्टेप बकवास है, कोई मतलब नहीं है इस स्टेप का। सो यू कैन, ए का वैल्यू मिल गया, ए डैश आ गया, और आप वहां पे डायरेक्ट जो है सो पुट कर दोगे, जो ये l/2 है ये ब्लॉक यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा, कम आउट हो जाएगा, है ना। सो विथ एक्सेलरेशन अपना जो ए डैश है,
ठीक है बेटा, समझ में आया? एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जिसमें अपन डिस्कशन किए, सीखे, कुछ गलती की, मजा आता है क्लास में जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते। बेटा देखो, तुमने खुद से कोशिश किया, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आपके सामने सॉल्व किया, कैलकुलेशन में गलती हुई, सीखे, आपके सामने सही किए, समझे, दिमाग को दौड़ाए, अच्छा ऐसा हुआ, यहाँ गलती हुआ, इससे क्या होता है, दिमाग मजबूत होता है, कैलकुलेशन पकड़ बनती है अपनी, ठीक है ना। डायरेक्टली हम अगर मान के चलो कोई रटा रटाया क्वेश्चन कर लिया, छोटे छोटे क्वेश्चन को एस बराबर ma ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन किए, एक एक स्टेप को समझे, एक एक स्टेप अपने आप को बहुत कुछ सिखाता है, एक एक स्टेप एक एक प्रॉब्लम का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे, है ना। तो आप बहुत सारा बात समझे, स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट समझे, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को जोड़ दिए, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे। मेन बात कैलकुलेशन, पैसेंस रखना, धैर्य रखना, वो आपने सीखा यहाँ पे, आप सीख रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी का पार्ट है बेटा, जिसको अभी आपने को समझना है। तो कॉन्फिडेंस रखें जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उस पर दिमाग बिल्कुल सही रखें और बार बार चेक कर। देखो मैं इतना बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है, गलती कहीं होगी, मैं दिमाग को बहुत कूल रख करके और रिपीट में मैं रिवाइज कर रहा हूं। टाइम में मुझे हमेशा एग्जाम में टाइम कम होता है, लेकिन अपने को एकदम बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करना है, इसीलिए गलती जो भी करना है यही कर ले, क्लास में ही कर ले सॉल्व करते समय, ठीक है ना, ताकि बाद में वो गलती हमसे दोबारा ना हो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं। काफी मजा आया आपके साथ सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आज का लेक्चर, आज का सेशन में हमें दिल पूरा खुश हो रहा है आपसे बातें करके, इतना सारा बात सिखा करके। एक टीचर के लिए क्या होता है बेटा, उसका स्टूडेंट अगर बहुत आगे निकलता है, बहुत सीख रहा है ना, तो बहुत है, काफी है, मजा आता है उसके बाद में। ठीक है, तो चलो इतना बात सीखे आप, मैंने आपको इतनी मेहनत से सिखाया, ऑब्वियसली बात है आपकी मेहनत लग गई, आपने सीखा इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।